गुलामाने मज़हर आला हज़रत की महफ़िल होती है, फ़िदायाने शेरे हिंदुस्तान की महफ़िल होती है, तो वहाँ पर असलुल उसूल की बात पहले होती है ना। असलुल उसूल की बात पहले होती है। अब आप कहेंगे ये क्या है? असलुल उसूल का माना सारी असलों की असल, यानी बुनियादों की बुनियाद, जड़ों की जड़, है ना। तो असल होगी तो फरा होगी, बुनियाद होगी तो इमारत होगी, जड़ सलामत है तो पत्ते होंगे और फल निकलेंगे, और अगर जड़ ही सड़ गल जाए तो अब लगाए बैठे रहो उम्मीद कि अब पत्ते निकलेंगे, अब फल पैदा होगा। अब ये जो है हम उससे जो है अपने आप को आशना करेंगे, उसकी लज्जतें हासिल करेंगे, तो इंतज़ारी ही इंतज़ार में ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो जड़ जब सलामत है तो उसमें अब शाखें भी निकलेंगी, पत्ते भी निकलेंगे, फल भी निकलेगा, और जब तक फल लगा रहेगा फिर बढ़ता जाएगा, पकता जाएगा, मीठा होता जाएगा। और जैसे ही जड़ से रिश्ता ख़त्म हुआ, या अगर जड़ से रिश्ता ख़त्म नहीं, जिससे जड़ का ताल्लुक़ है उससे रिश्ता ख़त्म हुआ, तो फल न बड़ा हो पाएगा। फल अभी निकला ही था, आम का भी निकला ही था कि आपने तोड़ करके रख लिया कि अब पका लें, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ था, है ना, अभी बिल्कुल छोटा सा था, अब चाहे पका लें और वो मिठास आ जाए। लोग आज तरस रहे हैं ना कि पेड़ का पका हुआ मिल जाए, है ना, आम पेड़ का पका हुआ मिल जाए, तो उसकी बात ही अलग है। तो वो पकेगा कब? जब तक आखिर तक जड़ से लगी हुई शाख से जुड़ा रहेगा तब। जड़ तो बाद में, जड़ से लगी हुई शाख से अगर रिश्ता खत्म कर ले तो वो सही तरीके से पक नहीं सकता, पक नहीं सकता तो मिठास आ नहीं सकती, मिठास आ नहीं सकती तो कोई उसे खरीदेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, पूछेंगे भी जब उसके अंदर सही तरीके से मिठास आ जाए। और सुनो, उसी की मिसाल लेकर के चलो कि वो दरख्त जिसके ऊपर खूब फल है, आम भी आम है, पेड़ तनो बिल्कुल मौजूद है, आम पूरा फला हुआ है, तो अब एक तरफ वो पेड़, दूसरी तरफ वो भी पेड़ है जिसके ऊपर एक भी फल नहीं, एक भी आम नहीं। तो अब बताओ, अब जब चलने वाले या आम वाले अगर चाहते हैं तोड़ ले तो पत्थर किस पे मारा जाता है? जिसमें फल लगा है। जो हरा भरा तो है, फल से खाली है, उस पे पत्थर कोई नहीं मारता। जो हरा भरा है, फल भी लगा है, पत्थर वही मारा जाता है। लोग कह रहे हैं ये सब हशमतियों के खिलाफ क्यों, हशमतियों के खिलाफ क्यों? अरे ये हरा भरा दरख्त है, फला हुआ पेड़ है, जहाँ फल होगा पत्थर वही मारा जाता है। खत्म करके वहाबियों देवबंदियों से मिल रहे हो। तुम तो अहले बैत के गुस्ताखों से रिश्ता बना रहे हो। तुम्हारा ताल्लुक तो करबला शरीफ के वाक़े को झूठा कहने वाले मौलवी से है। तुम्हारा ताल्लुक तो मौला अली
किराम को खाती और जानी कहने वाले मौलवी तत्हीर से है। तुम में फल आएगा नहीं, कोई पत्थर मारेगा क्यों? और दरख्त कभी ये शिकवा नहीं करता। एक साल अगर वो फल दे दे तो दूसरे साल वो दरख्त नहीं कहता कि अब मैं फल नहीं दूंगा, लोग पत्थर मारते हैं, है ना। उसमें अगर उसकी जड़ में अगर सैराबी हुई, अगर सही तरीके से उसको गल्ला क्या नाम है, अगर खाद और दूसरी ग़िज़ाएं मिलती रही तो वो दरख्त सीना ताने खड़ा है, लाख पत्थर मारो हर साल फल दूंगा। यहाँ खानकाए हशमतिया से आवाज़ दी जा रही है, ऐ मुखालफत करने वाले मुल्लाओं, ऐ मुखालफत करने वाले पीरों, ऐ मुखालफत करने वाले मौलवियों, मुफ्तियों, ऐ सुला कुल्लियों, जितनी मुखालफत करनी है करो। फतावा रज़विया दिखा रहे थे, दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो खानकाहे हशमतिया की आवाज़ कल थी वो आज है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक रहेगी। वहाँ आला हजरत के लिए कहा गया था और यहाँ मज़हरे आला हजरत के खानवादे के लिए कह सकते हैं, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। शेरे रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। क्या कहा, हमारी गुफ्तगू होती है असलुल उसूल पर, है ना। असलुल उसूल क्या है? क्या है असलुल उसूल? जड़ों की जड़, बुनियादों की बुनियाद क्या है वो, है ना। वो क्या चीज़ है? आला हजरत के अशार को याद करो। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है ना। सब वाक़या आप जानते हैं। बल्कि बल्कि गार में सिद्दीक जान उस पे दे चुके, बल्कि गार में सिद्दीक जान उस पे दे चुके, बल्कि सिद्दीक गार में, सिद्दीक बल्कि गार में जा उस पे दे चुके। हाँ, और हिफ्ज़े जा तो जान फुरूज़े गुरर की है, और हिफ्ज़े जा तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ, तूने इनको जान उन्हें फेर दी नमाज। या रसूल अल्लाह, आपने मौला अली के लिए सूरज को लौटा दिया, उन्हें नमाज दे दी कि आए अली तुमने मेरी मोहब्बत में कज़ा की है, कज़ा नहीं होने दूंगा। मालिको मुख्तार बनाया है आका ने, अदा ही करोगे। लौटा दिया सूरज को, अली कज़ा नहीं अदा करो, कज़ा नहीं अदा करो। और ऐ अबू बकर, ऐ सिद्दीक, तुमने मेरी मोहब्बत में
सांप से डसवाना तो गवारा किया, मगर उस सुराख के ऊपर से अपने पाँव को हटाना गवारा न किया। तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो सुनो, तुम्हारा महबूब, तुम्हारा आका, तुम्हारा नबी बेइख्तियार नहीं है, अल्लाह ने बाइख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। लुआबे दहन लगाया, जहर खत्म, जिंदगी मिल गई, इनको जान लौटा दी। हाँ, तूने इनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब ये सुना दिया, वहाँ नमाज कज़ा हो रही है नबी की नींद पर, यहाँ जान दी जा रही है नबी की नींद पर। अब आला हजरत फरमाते साबित क्या हुआ? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, वही अब ये कह लीजिए शाखें हैं, फल हैं, पत्ते हैं। जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्तादवर की है। असलुल उसूल अगर बंदगी है तो वो आका की बंदगी है, नबी की बंदगी है, रसूल की बंदगी है, आका की गुलामी है, मदीने वाले की गुलामी है। अगर ये गुलामी का पट्टा गले में मौजूद है, कसम खुदा की, जन्नत की दुनिया में आना कामयाब है, बरज़ख में जाना कामयाब है। कब्र में आलम ये होगा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मगर हम गुनहगारों के लिए नबी फरमा रहे होंगे, अना लहा, अना लहा, ऐ मेरा उम्मती घबराता क्यों है? तेरे नबी को अल्लाह ने बेबस नहीं बनाया, मालिक व मुख्तार बनाया है। तो बताने का मतलब क्या है? असलुल उसूल कौन सी चीज़ है? गुलामी रसूल। क्या है? असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, आका की बंदगी, आका की गुलामी, यही असलुल उसूल है। मतलब जड़ को पकड़े रहो, शेर हिंदुस्तान का पैगाम यही है। जड़ को पकड़े रहो, एक न एक दिन पत्ते आ ही जाएंगे, फूल खिल ही जाएंगे, फल आ ही जाएगा। और अगर वहाँ से रिश्ता ख़त्म तो जाओ कहीं जाओ, नाम में कुछ भी लगाओ, लक़ब कुछ भी लगाओ, लेबल कुछ भी लगाओ, कादरी कहो, चिश्ती कहो, सोहरवर्दी कहो, नक्शबंदी कहो, वारसी कहो, अबुल ओलाई कहो, जहांगीरी कहो, मदारी कहो, बरकाती कहो, कहो, नूरी कहो, हशमती कहो, मुशाहिदी कहो, मासूमी कहो, इदरीसी कहो, नासिरी कहो, मशहूदी कहो, कुछ भी कहो। और अगर रिश्ते गुलामी रसूल से है, आका से है, करबला वालों से है, नाम में भले लेबल कुछ न लगा हो, वहाबी से दूर तो जन्नत से करीब। लेबल वहां नहीं देखा जाएगा, वहां लेबल नहीं देखा जाएगा। आज क्या है? आज क्या है? मौलवियों ने, हम तो कहेंगे मौलवी नहीं, जाहिलों ने स्टेज पे आकर के पब्लिक को चिढ़ाना शुरू कर दिया। नारा लगाते, दाढ़ी है नहीं, कैसा आशिक़ रसूल होती है? जुलूस में जा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, नमाज नहीं पढ़ते, जुलूस में नारा लगा रहे हैं, कैसा आशिक़ रसूल। ये चिढ़ाते हैं। सुनिए,
सुन्नी कहलाने वाले। कल तक ये देवबंदी बोलते थे कि ये जुलूस में जा रहे हैं, जुलूस में नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, और नारा लगाते हैं पक्के आशिक़ रसूल, सच्चे आशिक़ रसूल। कैसे आशिक़ रसूल हो, नमाज नहीं पढ़ते, दाढ़ी नहीं रखते हो, खूब नारा लगाते हो आशिक़ रसूल है। ये बातें हो रही हैं, बोली हो रही नहीं हो रही है? ये कमेंट पास किया जा रहा है। तो ऐसों को हम मौलवी नहीं कहते, जाहिल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? अगर यही कमेंट करना था तो साल में एक बार जुलूस निकलता है, पूरे साल दुकान खोले बैठा रहता है, वहां पे क्यों नहीं कहता? अजान हो गई, नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, दुकान खोले बैठा है, कैसा आशिक़ रसूल है? वहां पे क्यों नहीं कहता? कोई सफर में है, वहां पे क्यों नहीं कहता? कोई किसी और मकाम घर में बैठा है, वहां क्यों नहीं कहता? कोई स्कूल जा रहा है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहां पे क्यों नहीं कहता कि कैसा आशिक़ रसूल है, ड्यूटी पे जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, कारोबार के लिए परेशान है, नमाज नहीं पढ़ता, कैसा? ये जुलूस से क्यों मिला था? कारोबार से ना मिलाओ, ड्यूटी से ना मिलाओ, जॉब से ना मिलाओ, कंपनी से ना मिलाओ, स्कूल कॉलेज से ना मिलाओ। जब जुलूस में कोई आशिक नारा लगाते जाए तो वहां कहते हो कैसा आशिक़ रसूल है। अबे तुझे मालूम ही नहीं इश्क़ रसूल क्या